तो गाइस कभी कभी हम पब्लिक में हमारी बिलोंगिंग्स के साथ काफी ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं और इसी की वजह से हमारे साथ कभी कभी बुरी चीजें हो जाती है जिनमें हमारा स्मार्टफोन का चोरी होना शामिल होता है। तो गाइस आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। और गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। या आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया और उसके बाद आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना चाहिए। और गाइस ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने चाहिए स्मार्टफोन चोरी होने के बाद ये किसी को पता नहीं होता है। तो गाइस आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि उनके स्मार्टफोन चोरी होने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा इश्यूज हुए। लोगों के स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा चोरी होते हैं, एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत ज्यादा लोगों के स्मार्टफोन चोरी हो जाते हैं। लेकिन गाइस उनमें से काफी कम लोगों को ये बात मालूम होती है कि स्मार्टफोन चोरी होने के बाद करना क्या है। तो गाइस एक बार आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाने के बाद पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने स्मार्टफोन को ढूंढ सकते हैं जिस जगह पर वो चोरी हुआ है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसके बारे में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो मैं जानता हूँ कि स्मार्टफोन्स जो है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइसेस बन चुके हैं और कुछ लोगों के तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डिवाइसेस भी होते हैं। लेकिन गाइस एक बार आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो उसके बाद ये सब चीजें मैटर नहीं करती है। तो गाइस आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है पुलिस में FIR लिखवाना। और आपको पुलिस को कंप्लेंट लिखवाते वक्त ये भी बताना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपका स्मार्टफोन चोरी हुआ और कौन सी लोकेशन पे आपका स्मार्टफोन चोरी हुआ। साथ ही साथ पुलिस आपको आपके स्मार्टफोन का IMEI नंबर भी मांगेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि IMEI नंबर क्या होता है। हर स्मार्टफोन को दिया हुआ यूनिक नंबर होता है जिसे हम IMEI नंबर कहते हैं। और गाइस IMEI नंबर जो है वो आपको आपके स्मार्टफोन के बॉक्स पे भी मिल जाएगा। और गाइस अगर आपको आपके स्मार्टफोन के IMEI नंबर को देखना है आपके स्मार्टफोन पर तो आपको डायलर में जाके टाइप करना पड़ेगा *#06#। लेकिन ऑब्वियसली गाइस अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो आपके पास आपका स्मार्टफोन नहीं होगा, तो आप इस नंबर को यूज करके अपने स्मार्टफोन का IMEI नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने स्मार्टफोन का IMEI नंबर कहीं पे लिख के रखिए और ऐसी चीज के ऊपर लिख के रखिए जो आपके साथ हमेशा रहेगी, ताकि जब भी कभी आपके स्मार्टफोन के IMEI नंबर को देने की जरूरत पड़े तो आपके पास वो नंबर पहले से ही अवेलेबल हो। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज करनी चाहिए वो है अपनी सिम कार्ड को ब्लॉक कर देना। तो गाइस आपका स्मार्टफोन चोरी होने के बाद आपने सबसे पहली चीज जो की वो थी कि पुलिस को आपने जाके कंप्लेंट लिखवाई। उसके बाद आपको कॉल करना है अपने सर्विस प्रोवाइडर को और उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आपके सिम्स को ब्लॉक कर दे। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि सिम ब्लॉक करने से हमें क्या फायदा होगा। तो गाइस नॉर्मली जब कोई चोर आपके स्मार्टफोन को चोरी कर लेता है तो सबसे पहली चीज जो वो करता है वो है आपके स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर देता है और उसके बाद आपके सिम कार्ड को निकाल कर फेंक देता है। लेकिन गाइस अगर ये चोरी प्री प्लान थी तो ऐसा हो सकता है कि वो चोर आपके सिम कार्ड का गलत यूज कर सकते हैं और इन सिम कार्ड की मदद से वो किसी को फ्रॉड मैसेजेस या फिर फ्रॉड कॉल्स भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इन सिम कार्ड्स के ही थ्रू आपके बैंक डिटेल्स भी उनके पास पहुंच सकते हैं। तो इसी वजह से पुलिस कंप्लेंट करने के बाद आपको तुरंत अपने ऑपरेटर को कॉल करके उन्हें बताना चाहिए कि आपका स्मार्टफोन चोरी हो चुका है और अपनी सिम कार्ड्स को ब्लॉक कर दीजिए। और गाइस आपके सिम कार्ड्स को ब्लॉक करने का भी एक प्रोसेस होता है। मोस्टली सर्विस प्रोवाइडर्स आपसे पूछते हैं कि आपने लास्ट 3 नंबर्स को कॉल किया था और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पुलिस कंप्लेंट की रिपोर्ट भी मांगे। तो गाइस इसी वजह से मैंने आपको बताया कि पहले आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए और उसके बाद आपको तुरंत ही सर्विस प्रोवाइडर को फोन करना चाहिए। और गाइस IMEI नंबर का एक और फायदा ये होता है कि अगर बाय चांस आपका स्मार्टफोन कभी रिकवर हो जाता है तो गाइस उस IMEI नंबर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को रिकवर या फिर ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि वो स्मार्टफोन आपका ही है। और गाइस उसके बाद आपको अगली चीज जो करनी है वो ये है कि आपके सारे अकाउंट के पासवर्ड्स आपको चेंज कर देने हैं, क्योंकि गाइस हमारे स्मार्टफोन में काफी सारे अकाउंट्स हमारे ओपन रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जीमेल अकाउंट हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारे सारे सोशल मीडिया ओपन रहते हैं। और साथ ही साथ गाइस आजकल के टाइम में बहुत सारे बैंक के भी एप्लीकेशंस आ चुके हैं जो हमारे स्मार्टफोन्स में डायरेक्टली ओपन रहते हैं। तो गाइस हमें इन सब के पासवर्ड्स को भी चेंज कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और गाइस अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन के थ्रू चोर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स को भी एक्सेस कर पाए। ऑल्दो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन गाइस हम बैंक डिटेल्स के साथ रिस्क नहीं ले सकते और इन्हें चेंज वैसे भी करते रहना चाहिए। बैंक के पासवर्ड चाहे आपका स्मार्टफोन चोरी हुआ हो या नहीं, तब भी गाइस आपको चेंज हमेशा करते रहने चाहिए। और गाइस ये सारी चीजें होने के बाद आपको आपके फोन को ट्रैक करना चाहिए। अगर गाइस आपके स्मार्टफोन में GPS और इंटरनेट चालू है और अगर आपका स्मार्टफोन खुद चालू है तो ही गाइस आप अपने स्मार्टफोन को ट्रैक कर पाओगे। अगर गाइस आप एक आईफोन यूजर हो तो आपको आपके iCloud अकाउंट में एक्सेस करना होगा। उसके बाद वहां पर आपको एक फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप अपने स्मार्टफोन की लास्ट लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां से आप अपने स्मार्टफोन को कंप्लीटली लॉक कर सकते हैं और वाइप आउट भी कर सकते हैं सारे डेटा को।
और गाइज आप अपने स्मार्टफोन को रिंग भी कर सकते हैं। और गाइज अगर आप एक एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हो तो गाइज आपको जाना होगा गूगल की डिवाइस मैनेजर की वेबसाइट पर। वहां पर भी गाइज आपको यही सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जहां से आप अपने स्मार्टफोन को वाइप कर सकते हो, लॉक कर सकते हो और रिंग भी कर सकते हो। लेकिन गाइज आपको एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर पर उसी ईमेल आईडी से लॉग इन करना पड़ेगा जिससे आपका स्मार्टफोन चलता है। और गाइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स बताने वाला हूँ जो कि आपको पहले से ही करके रखने चाहिए। गाइज सबसे पहले आपको अच्छे और सिक्योर पासवर्ड्स लगाने चाहिए ताकि गाइज आपके स्मार्टफोन को कोई भी एक्सेस ना कर सके। उसके बाद गाइज कुछ स्मार्टफोन्स में ऐसे फीचर्स आते हैं कि अगर कोई 15 टाइम्स से ज्यादा बार आपके स्मार्टफोन को गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करता है तो सारा डेटा जो है स्मार्टफोन के अंदर का वो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है। तो गाइज इस सेटिंग को भी आप ऑन रख सकते हैं। और गाइज उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अपने स्मार्टफोन के IMEI नंबर को पहले से ही कहीं पे लिख के रख लीजिए। और गाइज आखिरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि एक आपको छोटी डायरी मेंटेन रखनी चाहिए जिसमें आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस कोलीग्स और आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स लिखे हो। क्योंकि गाइज अगर आपका स्मार्टफोन कभी चोरी हो जाता है तो गाइज ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज आजकल के टाइम में लोगों को अपने खुद के नंबर्स भी याद नहीं रहते हैं। तो हमारे दोस्तों के और हमारे रिलेटिव्स के नंबर्स क्या ही याद रहने वाले हैं। उस डायरी की मदद से जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस डायरी को अपने साथ हमेशा रखा कीजिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइज शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइज आपकी कोई कमेंट या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।